हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SP3 क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th का आज चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 मैथ्स का करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा था और हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आप भी अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हमारे साथ सॉल्व कीजिए। तो देखिए NCERT का मैं बुक ले लिया है हमने, और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये है रिलेटेड फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आप याद कीजिए कि क्लास 9th में भी आपने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा हुआ है कि कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज करते हैं। देखिए होता क्या है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो ax² + bx + c इसके फॉर्म में दिया रहता है। अगर हम इसका जीरोज निकालते थे बच्चों, तो क्या करते थे, इसको इक्वेट कर देते थे जीरो से। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, रूट्स निकालने के लिए। आपको ये याद रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जीरोज होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है, वो दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम ही होते हैं। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दोनों सेम होंगे। यानी कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए दे रखा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जीरो के बराबर पुट कीजिए और उसको फैक्टराइज कर x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। x की 2 वैल्यू आएगी, वही आपका क्या बन जाएगा, रूट्स बन जाएगा। तो हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2 की तरफ। हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, अब एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप भी मेरे साथ करते चलिए, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, तभी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, फर्स्ट दे रखा है x² - 3x - 10 = 0। ये देखिए, ये क्वेश्चन है, आप भी अपने NCERT में देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म और ये जो लास्ट टर्म, इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। इनका प्रोडक्ट हो जा रहा है यहाँ पे -10x²। फिर हम ये जो मिडिल टर्म है, इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे बच्चों कि उसका सम करके कितना आए, -3x आए, और मल्टीप्लाई करके क्या आए, इसी प्रोडक्ट के बराबर आए। समझ में आ रहा है। अब हम देखिए कैसे इसको हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। तो हमें जो भी करना है वो मिडिल टर्म में करना है। यहाँ पर देखिए कि x² को तो x² ही लिखेंगे। इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, -10x² आए, और ऐड करके क्या आए, -3x आए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर हम -5x + 2x कर लें बच्चों, तो देखिए कि -5x + 2x कितना आ जाता है, -3x आता है। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 2 -10 हो जाएगा, और x × x क्या हो जाएगा बच्चों, x² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका कि -3x को हम क्या लिख सकते हैं, -5x + 2x, और -10 = 0। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इन दोनों में से हम कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, x माइनस, और यहाँ क्या बचेगा, 5। ठीक है, फिर बड़े ही प्यार से यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं कॉमन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, x और अगेन -5। हमेशा याद रखिए कि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करें और ये वाली स्टेप में आए, तो आप देखें कि ये और ये सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है बच्चों, तो आपने ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक किया है। तो इस बात का ध्यान दें कि ये दोनों सेम आएगा, तभी हम क्या कर पाएंगे बच्चों। अब ये दोनों टर्म में से, ये वाला और ये वाला टर्म में से x - 5 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, x बचा, और यहाँ पर क्या बचा, +2 बचा, = 0। अब देखिए दो जो क्वांटिटी हैं, वो उनका प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से एक तो कम से कम 0 हो ही। दोनों अगर 0 हो फिर भी मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये दोनों का प्रोडक्ट होकर 0 है, तो हम बोल सकते हैं सो x - 5 = 0, और या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तभी तो 0 आ सकता है ना। किसी का प्रोडक्ट 0 कैसे आ सकता है, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कैसे आ सकता है, उसमें से एक तो कम से कम 0 होने चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, x इक्वल टू माइनस को 5 को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू 5 आ गया और ये आ गया x इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, तो x की दो वैल्यू निकल सकती है, या तो x 5 के बराबर हो जाए या तो x -2 के बराबर आ जाए। वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स क्या निकल सकते हैं बच्चों, 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स निकल सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। होप कि आपको समझ में आया हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने कॉपी में लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मिटा दें। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, बुक से आप भी क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 2x² + x - 6 = 0। 2x², ठीक है, + x - 6 = 0। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगेन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जा रहा है, -6 × 2x², तो -12x² आ रहा है। कितना आ रहा है, -12x² आ रहा है। यानी इस मिडिल टर्म को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है कि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, -12x² आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 2x², मैं क्या कर लूँगा, अगर मैं इसको बच्चों 4x - 3x लिखता हूँ तो 4 3 = 12 हो जाता है, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस ही आएगा प्रोडक्ट में, और x × x x² आ जाएगा, तो आ गया ना -12x²। ठीक है, तो -6 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, मैक्सिमम कॉमन निकाला जाता है, जब भी निकाला जाता है मैक्सिमम कॉमन। तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा, और यहाँ पे बचा क्या, x, और यहाँ पर क्या बचा, अगेन 2 बचा। ठीक है, 2x × 2 4x होता है। फिर यहाँ पर बच्चों इन दोनों में हम क्या मैक्सिमम कॉमन निकाल सकते हैं, -3 निकाल सकते हैं। तो अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, ठीक है, और +2। अगेन देखिए कि यहाँ पर ये दोनों हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है ना। अब अगर ये दोनों कॉमन आ रहा है बच्चों, तो यहाँ से आप आसानी से x + 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, 2x, ब्रैकेट में डाल दीजिए, और यहाँ क्या बचेगा, -3 = 0। अगेन या तो ये = 0 या तो ये = 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x + 2 = 0, यानी x = -2, और यहाँ पर आ जाएगा x = 3/2। तो दो वैल्यू अगेन आ गई, एक आ गया x = -2 और एक आ गया x = 3/2। आप इस वैल्यू को अगर पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई करेगा। x वो वैल्यू होता है कि जो आपने x वैल्यू निकाला, वो वैल्यू होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, या बोल सकते हैं इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन भी है। आप -2 करके यहाँ पुट करके देखिए, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 = 8। फिर यहाँ पे -2 पुट कीजिए, और -6, देखिए -2 - 6 -8 हो जाएगा, दोनों कट के 0 ही दे रहे हैं। आप 3/2 पुट करके देखिए, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9/4 + 3/2 -6, यहाँ से देखिए ये 2 टाइम्स में कट गया, तो 9/2 + 3/2 और -6, ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 9 + 3 12/2, यानी कि 6 आ जाएगा, और 6 - 6 अगेन 0 आ गया। यानी सॉल्यूशन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका भी ये सॉल्यूशन आया तो खुशी मनाइए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी आसान है, आप लोग को थोड़ा सा मुश्किल लगता है जब भी रूट्स आते हैं, है ना, तो इस क्वेश्चन को भी हम बड़े ही आसानी से समझेंगे बच्चों। आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लोग चल रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं। इसके बाद के लेक्चर्स जो आएंगे वो आरडी शर्मा के भी आएंगे, उनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों। ठीक है, तो +7x + 5√2 = 0। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए कि यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है कि √2x² + 7x + 5√2 = 0। अगेन हम क्या करेंगे, मेथड वही है कि पहला टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला टर्म क्या है हमारे पास, √2 × x², और ये 5√2। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होगा बच्चों कि √2
इंटू √2 का मतलब हो जाता है √2 का स्क्वायर, और रूट का हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर रूट का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें ये नंबर मिल जाता है, तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी कि हम 5√2 इंटू √2 करेंगे तो 10 आएगा, और साथ साथ एक्स स्क्वायर है, यानी कि इनका मल्टीपल कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कितना आ रहा है फर्स्ट और लास्ट टर्म का, 10x स्क्वायर आ रहा है। यानी कि ये जो मिडिल टर्म है इसको इस तरह से स्प्लिट करेंगे बच्चों कि उसका प्रोडक्ट कितना है, 10x स्क्वायर है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ तो एज इट इज हमें लिखना होता है √2x स्क्वायर। अब इसको क्या स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए, 10x स्क्वायर आ जाए, तो 5x प्लस, ऐसे कर सकते हैं 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 5x देखिए 7x आ रहा है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 10x स्क्वायर आ जा रहा है। तो यानी कि हमने इसको सक्सेसफुली स्प्लिट कर लिया है। आप भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से मैक्सिमम क्या आप कॉमन निकाल सकते हैं जी। तो देखिए कि 2 कब बनता है, √2 इंटू √2, तो √2 तो कॉमन निकाला जा सकता है, और यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x है तो x कॉमन निकाला जा सकता है। तो यहाँ क्या बचा, x बचा, और यहाँ √2 बचा, क्योंकि √2 इंटू √2 2 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर मैक्सिमम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, 5x और प्लस √2। ठीक है, अगेन देखिए ये दोनों सेम आ रहा है, तो इसको कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस √2 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा क्या, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, x प्लस √2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू माइनस √2 और x इक्वल टू माइनस, इधर जाएगा तो -5, और ये √2 इधर से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया बच्चों कि x की वैल्यू -5/√2 और x की वैल्यू -√2, तो ये दो वैल्यू आ जाएंगे। होप कि आपको समझ में आया हो रूट वाली चीज़ें, आप खुद से भी करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, अब क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, फर्स्ट का 4th में क्या दे रखा है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन आपको दिक्कत करेगा। क्या करेगा, ये फ्रैक्शन आपको थोड़ा दिक्कत तो करेगा, तो क्या करें, इसको फ्रैक्शन को हटा देते हैं। तो फ्रैक्शन को कैसे हटाएंगे कि पूरे इक्वेशन को हम अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दे बच्चे तो फ्रैक्शन हट जाएगा, क्योंकि 8 और 8 कट जाएगा। यहाँ से अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 8 2 16 x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे प्लस 1, और 8 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अगेन अब क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, प्रोडक्ट है, वो कितना आ रहा है, 16x स्क्वायर आ रहा है। कितना आ रहा है, 16x स्क्वायर आ रहा है। हम मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 16x स्क्वायर आना चाहिए, और जो ऐड करके कितना आना चाहिए, -8x आना चाहिए। कैसे करेंगे, देखिए 16x स्क्वायर है ना, अगर हम इसको -4x और ये -4x कर लें तो देखो -4x और -4x -8x हो जाता है, और 4 इंटू 4 कितना होता है, 16, x इंटू x स्क्वायर, और ये प्लस का माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 16x स्क्वायर प्लस का मिल गया हमें। ठीक है, +1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम 4x, तो यहाँ क्या बचेगा, 4 इंटू 4 ही तो 16 होता है ना, और एक x बचा। ठीक है, माइनस, ठीक, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पर भी माइनस। अब क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन -1 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तभी तो माइनस अगर ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे 4x और ये +1 इक्वल टू 0। देखिए -1 मल्टीप्लाई होगा तो -1 इंटू 4x -4x होता है, और -1 इंटू +1 -1 इंटू -1, सॉरी यहाँ पे -1। ठीक है, ये आ गया, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कॉमन आ गया। ठीक है,
तो 4x माइनस 1 कॉमन आ गया और यहाँ भी 4x माइनस 1 आ गया। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से था हमें करना, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाला जो इक्वेशन है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन हमें फैक्टराइजेशन मेथड यही है आपके सिलेबस में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा भी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, x इक्वल टू 1/4 और यहाँ से भी x इक्वल टू 1/4। तो दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, x इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स आ गए, 2 डिफरेंट रूट्स नहीं है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए। होप कि आपका भी आंसर सही आ रहा हो। आप हमारे साथ अगर रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते चलिए, और पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार क्वेश्चन करते चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो अब है फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, ये रहा 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन क्या है, देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट हो रहा है वो 100x² हो रहा है। मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि उसका प्रोडक्ट क्या हो जाए, 100x² बन जाए। तो यहाँ पर बच्चों बड़ा ही आसान है ये कि 100x² माइनस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 10x, क्योंकि 10 इंटू 10 ही तो 100 हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस, प्रोडक्ट में तो हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है ना, प्लस 1 इंटू 100x², फिर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इन दोनों में मैक्सिमम हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 10x ले सकते हैं। तो यहाँ से 10x कॉमन ले लिया जाए, तो यहाँ बचा क्या, 10x और माइनस 1। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचा, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तब क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1, हमने जो कॉमन था उसको ले लिया, तो बचा क्या यहाँ पे, 10x और यहाँ भी माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों x इक्वल टू हमारे पास 1/10 और x इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम रूट आया है, इक्वल रूट्स आया है। ठीक है, होप कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पांचों के पांचों आपको सही से समझ में आ गए हों। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये दे रखा है सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में एक प्रॉब्लम दिया हुआ था, आपने उसको किया होगा पहले भी कि वहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करना था, अब इसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अभी हमने जो मेथड सीखा उसी से आप सॉल्व कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि यहाँ पर आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो बच्चों, ठीक, फाइंड 2 नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। सम क्या है, तो हम बोलेंगे कि लेट, है ना, द फर्स्ट नंबर बी x, और सम दे रखा है 27। अगर उसमें से एक x है तो दूसरा कितना बचेगा, 27 माइनस x बचेगा। भाई दो नंबर का सम होकर 27 है, दो नंबर को मिलाकर 27 है। अगर उसमें से एक x है तो दूसरा तो भाई 27 माइनस x ही तो होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर इक्वल टू 27 माइनस x। देखिए इन दोनों जोड़ के ये माइनस x और प्लस x कट जाएगा, तो सम तो 27 ही आ रहा है, हमने सही लिया है। ठीक, अब क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये भी बोल सकते हैं, दूसरा कंडीशन ये दे रखा है कि इनका प्रोडक्ट, ये नंबर और इन नंबर का प्रोडक्ट जो है वो आ रहा है 182। तो कर देते हैं x इंटू, है ना, 27 ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, माइनस x इक्वल टू 182। अब यहाँ से देखिए 27 इंटू एक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 27x हो जाएगा, और माइनस x² इक्वल टू 182 हो जाएगा कि नहीं। अब पूरे का पूरे इक्वेशन को इस साइड लेके चले जाइए। ठीक है, तो ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस x², और ये प्लस में था तो माइनस 27x, और यहाँ तो ऑलरेडी ये अपने घर में ही है तो प्लस 182। ठीक है, तो एक साइड लेके गए तो इधर क्या बचा, 0 अंडा, तो यहाँ पर अंडा, है ना, दे दीजिए। ठीक है, अंडा आपको नहीं देना है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना है, 182।
अब हम इसको कैसे भाई स्प्लिट करें कि 182 प्रोडक्ट आ जाए। तो देखिए जब आपको ऐसे कुछ पता ना चले तो आप इसको क्या कर लीजिए ना, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करते हैं बच्चों तो 2 से जाएगा 91 आ जाएगा, और फिर ये 7 से जाएगा और ये 13 आ जाएगा। अब देखिए 7 इंटू 2 कितना होता है, अब कॉम्बिनेशन बना के देख लीजिए। तो 7 इंटू 2 का अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 14x आता है, और ये 14 आएगा। 7 इंटू 2 14, और ये 13। अगर 14 में से 14 और 13 को ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या ले लेते हैं, -14x ले लेते हैं और -13x ले लेंगे। तो x स्क्वायर इक्वल टू -13x और -14x। देखिए 14 और 13 का ही मल्टीप्लाई तो 182 है, तो इसी तरह से कर लीजिएगा। प्लस 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम x, यहाँ भी x रहेगा, -13, यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्या आएगा, देखिए 14 आएगा, क्योंकि इसी का तो मल्टीपल हमने फैक्टर निकाला है ना 14। तो यहाँ भी क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो क्या आ गया बच्चों, एक आ गई वैल्यू x माइनस 14 और एक तरफ आ रहा है x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, यहाँ के बाद यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, सो x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर वैलिड है। ठीक है, क्योंकि जो गिवन कंडीशन है उसके अनुसार दोनों वैल्यू क्या है, वैलिड है। यही तो बोला था कि फाइंड द टू नंबर्स व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रहा है, अनरियल नहीं आ रहा है कि जिसको हम नहीं ले सकते। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। अब हम क्या करेंगे, इफ x इक्वल टू 14 देन अदर नंबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 14 इक्वल टू 13। और अगर एक नंबर 13 है तो देन अदर नंबर क्या हो जाएगा कि 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो दोनों में आ गया ये चीज़। ठीक है, यही दोनों का सम क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। होप ये क्वेश्चन समझ में आया हो आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी करना है, इसको लिखना है तो पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए आप लोग और उसको समझिए। ठीक है, तब तक मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। क्या दे रखा है कि दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर दे रखा है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर। तो हम मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट पॉजिटिव नंबर जो है इक्वल टू एक्स। तो कॉन्जिक्यूटिव अदर क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव लेना है तो लगातार लेना है ना, तो 1 ऐड करेंगे तभी तो सेकंड वाला नंबर आएगा, सक्सेसिव आएगा, सक्सेसर आएगा इसका। अब बोला है कि इनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी कि इनको स्क्वायर करके और ऐड कीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा पहले और इनका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ये क्या बोला है कि 365 आ रहा है, 365। ठीक है, वीडियो में अगर थोड़ा खरखर की आवाज़ आए तो ये यार जैकेट मैंने पहन रखा है और माइक यहाँ लग रखा है, तो हो सकता है कि उससे कुछ आवाज़ आए, उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग पढ़ने पर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मतलब x और b का मतलब यहाँ पे 1 है, इक्वल टू 365। ये देखिए फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 1 और प्लस 2x इंटू 1 2x इक्वल टू 365। अब ये बेचारा यहाँ क्या करेगा, इसको इधर लेकर आइए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस 365 प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 364 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अगर हम देखिए कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, 2 से डिविजिबल है, तो अगर हम पूरे को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो काम बन जाएगा, थोड़ा सिंपल फॉर्म में आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
अगर हम डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आ जाता है 182 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 2 4 और 8 2 16 कैरी 1 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, 182 को और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो 180 माइनस 182 स्क्वायर आएगा। अब इसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि क्या आ जाए, प्रोडक्ट आए माइनस 182 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए अभी हमने इसका फैक्टर निकाला था ना, 182 का क्या आया था, 13 और 14 आया था। अगर हम इसको बच्चों ऐसे लिख लें कि 14x माइनस 13x, देखिए तो x ही तो आएगा ना, और इसका प्रोडक्ट तो 182 है ही, क्योंकि इसी का तो फैक्टर निकाला था 182 का। तो यहाँ से बच्चों x अगर कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू माइनस 14। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि ये पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है। अब पॉजिटिव है ना तो निगेटिव तो नहीं आ सकता, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस रिक्वायर्ड नंबर इज, है ना, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर बोला था ना, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सो नेगलेक्ट माइनस 14 को हम नेगलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, सो x इक्वल टू 13 हो जाएगा एक नंबर, एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर या अदर इंटीजर x प्लस 1 इक्वल टू 13 प्लस 1 इक्वल टू 14। तो हमारा दो नंबर मिल गए कॉन्जिक्यूटिव, 13 और 14। यही है इसका आंसर। होप कि आपको समझ में आया हो। ये सॉल्यूशन है, आप इसको लिखना चाहें तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, बढ़े चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग ऐसे बना सकते हैं ना, ये चीज, ठीक है। ये हुआ, मान लेते हैं ए बी सी, ये इसका ऑल्टीट्यूड हो गया, इसको बेस मान लेते हैं। तो ये अगर मान लेते हैं कि x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑल्टीट्यूड क्या बोला है कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इसको हमने बेस माना तो x, और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेनस अगर 13 सेंटीमीटर है तो ये दोनों साइड हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लैंग्वेज लिख लीजिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि यूजिंग, है ना, यूज या फ्रॉम पाइथागोरस, है ना, गोरस। तो पाइथागोरस जो थ्योरम है, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस कितना है, 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ऑल्टीट्यूड कितना है, x माइनस 7 का स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग ये लगा लेंगे, है ना, रिलेशन यही आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 169 13 का स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 14x आ जाएगा, है ना, करके देख लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस 14x है और प्लस 49 है, इधर से इसको भी इधर भेज देते हैं तो माइनस 169 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए बच्चों कि 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको माइनस कीजिएगा तो माइनस कितना आ जाएगा, 9 में से 9 गया 0 और 6 में से 4 गया 2 और 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए ये भी सारा का सारा टर्म 2 से डिविजिबल है, तो हम 2 से अगर डिवाइड कर दें बच्चों तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे
कि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट देखिए -60x² आ रहा है। इसको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, -60x² आना चाहिए। किया जाए, क्या किया जाएगा? तो यहाँ पर x², इसको कैसे स्प्लिट किया जाए? ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम ऐसे कर सकते हैं क्या, इसको -12x लिख लें और +5x लिख लें। तो देखिए 12 × 5 क्या होता है, 60 होता है, और -12 + 5x देखिए -7x हो जा रहा है। तो ये काम बन गया, -60 = 0। यहाँ से बच्चों आप x कॉमन निकाल लेंगे तो x -12 हो जाएगा, और यहाँ पे +5 x -12 = 0। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर बच्चों कि x -12 तो कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे? यहाँ पर क्या बच जाएगा, x + 5 = 0। तो यहाँ पर x = 12 आ गया, और कैसे आता है, इसको =0 पुट कीजिए, इसको भी =0 पुट कीजिए, तो यहाँ से x = -5 आएगा। अब क्या लेंथ कभी नेगेटिव में हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो हम बोलेंगे, है ना, सिंस लेंथ कांट बी नेगेटिव, है ना, सो नेग्लेक्ट -5, है ना, -5 को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। सो x बराबर क्या आ जाएगा, सो x बराबर आ गया, लिख सकते हैं हम लोग, सो x बराबर 12 सेंटीमीटर, है ना। एंड ऑल्टीट्यूड क्या आ जाएगा, ट्यूड x - 7 = 12 - 7 = 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे आज का। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आप भी पढ़िए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, दे रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, कुटीर उद्योग, यानी कि जो घरेलू रूप से हम कोई उद्योग स्थापित कर सकते हैं वो है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का जो एक पार्टिकुलर डे जो दाम है वो क्या है, वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। कि उस दिन जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हुए ना, तो हर एक आर्टिकल का जो प्राइस था उन आर्टिकल के दुगने से भी 3 रुपया ज़्यादा। ठीक है, हर एक आर्टिकल का प्राइस था। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और उस दिन अगर टोटल कॉस्ट जो प्राप्त हुआ प्रोडक्शन का वो 90 रुपीज़ है, तो आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। ठीक है ना, और हर एक का कॉस्ट कितना था। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन द डे, उसी दिन की बात की जा रही है जिसमें किताब में की जा रही है, ऑन द डे बी एक्स। सो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट के बारे में क्या बोल रहा है कि हर एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या हो रहा है, जितना नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ उससे दुगना, और दुगना से भी 3 ज़्यादा रुपीज़, तो इतना रुपीज़ हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है। फिर क्या बोला है कि अगर टोटल जो प्रोडक्शन हुआ वो है 90 रुपीज़ का, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एक अगर आर्टिकल का दाम इतना है तो x आर्टिकल का दाम कितना होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x × 2x + 3, और टोटल कितना पैसा मिला, 90 रुपीज़ का प्रोडक्शन हुआ है, 90 रुपीज़। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कीजिए, x × 2x क्या हो जाएगा, 2x² है कि नहीं, +3x, है ना। इसको 90 को इधर ले तो -90 = 0। अब देखिए 90 × 2 क्या होता है बच्चों, 180, -180 स्क्वायर हो जाएगा, x² हो जाएगा, -180 x²। ठीक है, तो हम मिडिल टर्म को इसी तरह से स्प्लिट करेंगे कि
उसका प्रोडक्ट कितना आ जाए -180x²। देखते हैं करके, ये 2x²। अब 3x को ऐसा क्या लिखिएगा बच्चों कि -180 आ जाए, -180। अगर नहीं पता चले तो क्या कीजिए, वही मैंने बताया था कि 180 का फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ से 90, यहाँ से 45, ठीक है, यहाँ से 9, है ना। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जा रहा है, और यहाँ से 3 से 3। अगर 5 × 3 करें बच्चों तो 15 आ जाएगा, और 3 × 2 = 4, 12 आ जाएगा। 15 में से जब 12 जाता है तो 3 आ जाता है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 15x - 12x। देखिए ना, यहाँ पे 15 बन गया, 2 × 4, और 4 × 3 12, -90 = 0। ठीक है, यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अगर x कॉमन लीजिएगा बच्चों आप, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 2, ठीक है, और 2x और 15 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या लेना पड़ेगा, 6 कॉमन लेना पड़ेगा। तो 6 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x + 15 = 0, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों x - 6 और 2x + 15 = 0, ठीक है। सो x = 6 और x = -15/2। अब देखिए आर्टिकल तो ना फ्रैक्शन में हो सकता है ना माइनस में हो सकता है, तो हम बोलेंगे नेग्लेक्टिंग, या मैं इधर लिख देता हूँ इसको मिटाकर, ठीक है, इसको आप मिटा दीजिए कि नेग्लेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ x, दैट इज -15/2, है ना, वी गेट x = 6। सो नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुआ है, आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इक्वल टू कितने हो गए 6 हो गए। एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या था 2x + 3 था, तो आप लिखिएगा 2x + 3 = 2 × 6 + 3, तो 12 + 3 15, ठीक है। तो 15 है ना रुपीज़ कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो हर एक आर्टिकल का 15 रुपीज़ हुआ, तभी तो 6 आर्टिकल प्रोड्यूस हो गए, तो 15 × 6 कितना हो गया 90, जो कि यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो इसी तरह से क्वेश्चन करते रहिए बच्चों, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको और क्या दिक्कत आ रही है। हम लोग हर एक चीज़ करते चलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट होगा 4.3, और 4.3 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उनको भी करेंगे। धन्यवाद बच्चों।